नमस्कार, हर हर महादेव। आपका स्वागत है महायोगी स्पिरिचुअल चैनल पे। आज का विषय है सद्गुरु कैसे आपको अपने अंदर के दरवाजे की चाबी देते हैं, जिससे आप अपने मूल स्वरूप को, परमात्मा को कैसे प्राप्त हो। अपने घर में जैसे हम महत्व की चीज़ें अपने तिजोरी के अंदर रखते हैं और चाबी कहीं छुपा देते हैं। किसी भी ऑफिस में जब हम जाते हैं तो हमें मालिक से मिलना होता है, तो हमें पहले असिस्टेंट से मिलना पड़ता है, फिर उसके बाद में सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, बाद में हम जाकर मालिक से मिल पाते हैं। वैसे ही इस देह का मालिक हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जिसके चैतन्य की वजह से हम इस शरीर से कार्य कर रहे हैं और ये शरीर चल रहा है। वह मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है, हम उसे जानते तक नहीं, और उसे हम इस संसार में खोजते रहते हैं और दर बदर ठोकरे खाते फिरते रहते हैं। उस मालिक के पास जाना, उसकी पहचान करना और उसको प्राप्त करना, उस परमानंद को प्राप्त करना ही मनुष्य देह का उद्देश्य है। वही अंतरात्मा एक में सत्य है और उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए गुरु हमें मदद करते हैं। इसलिए गुरु महान है, क्योंकि बाहर सब सुख दुख है, मान अपमान है, अहंकार है, और हमारे अंदर शांति है, समाधान है, चैतन्य है, पूर्णानंद है, परमानंद है। और सद्गुरु हमें अंदर की ओर लेकर जाते हैं, जिससे हमें परमात्मा परमानंद की प्राप्ति हो। महत्वपूर्ण हमारे अंदर के दरवाजे की चाबी हमें सद्गुरु ही देते हैं। देखते हैं सद्गुरु कैसे हमें साधना के जरिए अपने अंदर लेके जाते हैं। ये पंचकोश हमें एक एक पार कर हमें अंतरात्मा तक जाना है, और सद्गुरु हमें इधर तक जाने के लिए मदद करते हैं। यह अंदर के दरवाजे की चाबी हमें सद्गुरु देते हैं। यह अंतर यात्रा है, जहाँ हम अंतरात्मा तक जाते हैं। पहला है अन्नमय कोश। पंच महाभूतों से बना हुआ यह देह हमें निरोगी और सुदृढ़ रखना है, क्योंकि शरीर की प्रकृति ठीक रखकर ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए हमें योगासन करने चाहिए और व्यायाम करने चाहिए, जिससे हमारा शरीर सुदृढ़ और निरोगी रहे। उसके साथ ही हमें सत्कर्म करने चाहिए, जिससे कि हम अंदर जाने के लिए हमें मदद मिले। दूसरा है प्राणमय कोश। इस शरीर में प्राण है, ऊर्जा है, उसकी वजह से ही हम कार्य कर सकते हैं, और जो हम सांस लेते हैं उसके जरिए हमें प्राण शक्ति मिलती है। इसलिए श्वसन को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए प्राणायाम को भी अधिक महत्व दिया गया है। प्राणायाम से हम प्राणों को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि मन नियंत्रण में आ जाए और हमारे ये दरवाजे खुल जाए। यह प्राण शक्ति संपूर्ण शरीर में खेलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा श्वसन बिगड़ जाए तो हमारा शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य दोनों ही बिगड़ जाती है। इसलिए प्राणायाम को अधिक महत्व दिया गया है, और इस तरह हम प्राणायाम करके ये प्राणमय कोश को भेद कर हमें तीसरे कोश में जाना है। उसका नाम है मनोमय कोश। हम जैसे छोटे से बड़े होते हैं, जिस घर में, कुल में, संसार में हम बढ़ते हैं, जीवन में जैसे हमारे घटना घटती है, हम जैसे दृश्य देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। वह विचार जहाँ संग्रहित होते हैं उसे मनोमय कोश कहते हैं। विचार से उठ रहे तरंग, निर्मित होने वाली भावनाएं, उससे हमारा मन निर्मित होता है। अभी जो ये मन निर्मित हुआ है वो इस संपूर्ण देह को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और खुद की मनमानी करता है, और हम मन के गुलाम हो जाते हैं। मन जैसा कहे वैसे हम कार्य करते हैं। सत्य में तो अंतरात्मा मालिक है, उसकी इच्छा से ही सब कार्य होने चाहिए, लेकिन अंतरात्मा के प्रेरणा से मनोमय कोश ही सब इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और उन्हें कार्य करने का आदेश देता है। जैसे हम गाड़ी में ड्राइवर रखते हैं और वो ड्राइवर अपनी मनमानी से ही गाड़ी को कहीं भी ले जाता है, वैसे ही ये मन हमें कहीं भी ले जाता है और भटकाता है।
ये मन की वजह से ही जीवन का उद्देश्य साइड में रहता है और ये मन अपनी मनमानी करता है। इसलिए ये मनोमय कोश को भेद के अंदर जाना बहुत चैलेंजिंग है। मनोमय कोश ही हमें परमात्मा और हमारे बीच का एक अड़चन है। इस मन को हमें टक्कर देना नहीं है, रोकना नहीं है, विरोध करना नहीं है। तो पतंजलि ऋषि ने हमें बताया वैसे हमें इस मन को निरोध करना है। एक श्लोक में उन्होंने बताया है योग चित्ती वृत्ति निरोधः, यानी योग के जरिए हम मन के वृत्ति को हमें शांत करना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए, अंतर्मुख करना चाहिए। प्राणायाम और ओंकार जप से भी हम मन को भेद कर अंदर जा सकते हैं, क्योंकि प्राणमय कोश और मनोमय कोश के बीच में प्राणमय कोश एक दुआ है। इसलिए प्राणायाम से भी हम मन को नियंत्रित ला सकते हैं, शांत स्थिर कर सकते हैं। ये विज्ञानमय कोश में हमें एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। यह ज्ञान हमें इंद्रियों के बिना प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें हमारे अंतःकरण से प्राप्त होता है। हमारी अंतन्द्रिय शक्ति जागृत होती है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी मन की अड़चन दूर होते ही हमें अंतरात्मा की प्रेरणा सीधे सीधे मिलने लगती है। हमारा आचरण अंतरात्मा के जैसे होता है और हमें आत्मबोध की प्राप्ति इस विज्ञानमय कोश में प्राप्त होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका बोध हमें इस कोश में होता है, विज्ञानमय कोश में। और जीवन का आनंद हम इस विज्ञानमय कोश में लेते हैं। और उसके बाद में हमारा चेतना का विस्तार होता है और उसके बाद में हमारा आगे का दरवाज़ा खुलता है और हम अंतरात्मा आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं। हम एक एक कोश को पार कर कर हम आखिर में अंतरात्मा आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं। इधर हम शुद्ध आनंद की अनुभूति हम लेते हैं। अभी हमें आत्मदर्शन की प्राप्ति होनी बाकी रहती है। परमानंद, पूर्ण आनंद, परमात्मा का आनंद हम अनुभव करते हैं। अभी हमारा ये आखिर का दरवाज़ा खुलकर हमें आत्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति होनी बाकी रहती है। मानवीय जीवन का सार्थक यहाँ पर हमारा होता है। ये दरवाजे खुलते ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस महत्वपूर्ण आखिर के दरवाजे की चाबी हमें सद्गुरु देते हैं। अभी इस दरवाजे की चाबी देकर सद्गुरु पीछे हट जाते हैं। पीछे क्यों हटते? क्योंकि दूसरे शिष्य को वो इधर तक ला सके। इस दरवाजे की चाबी मिलते ही हमें आगे की यात्रा हमें खुद ही करनी पड़ती है और इधर पहुँचते ही अंतरात्मा ही हमारा असली गुरु हो जाता है, सत्य गुरु हो जाता है। बाह्य गुरु यहाँ से पीछे चले जाते हैं दूसरे शिष्यों को यहाँ तक लाने के लिए। सद्गुरु हमें इस दरवाजे तक लाते, इसलिए सद्गुरु महान है। प्रत्येक मनुष्य की जीवात्मा इस दरवाजे को पार करने के लिए जन्म जन्म से भटकती रहती है और ये आखिर का दरवाज़ा खुलते ही हमें हमारे मूल स्वरूप आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है और हमें शिव की प्राप्ति होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है और हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, शिव स्वरूप हो जाते हैं। धन्यवाद।